जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामीण डाक विभाग के द्वारा निकाला गया कुल 40,889 पदों के जीडीएस पदों के बारे में। ये ग्रामीण डाक सेवक का पद है और टोटल पद जो है 40,889 पद है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका बहाल किया जाएगा विदाउट एनी एग्जामिनेशन। और ये क्वालिफिकेशंस का जो है रखा गया है वो 10वां पास रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या इसका क्राइटेरिया है और रिक्रूटमेंट का, और क्या इसका मतलब आपका प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और एग्जामिनेशन फी वगैरह क्या रखा गया है। डिटेल नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन पोस्ट ऑफ online.gov.in से जाकर निकाल सकते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग जो रजिस्ट्रेशन का डेट है आपका 27 जनवरी से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 16 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शंस का विंडो आपका ओपन रहेगा 17 फरवरी से 19 फरवरी, 2 दिन आपको एप्लीकेशन करेक्शन करने का टाइम दिया गया है। देखेंगे ये पोस्ट और पेमेंट जो है तो ये बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये 2 पदों के लिए है जिसमें कि पेमेंट देख सकते हैं 12,000 से 29,380 के बीच में रखा गया है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 से 24,470 रुपये आपका पेमेंट रखा गया है। तो ये आपका एक पेमेंट हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। इसका ये आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्क होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो ये जॉब प्रोफाइल है जिसमें कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क को हैंडल करना होगा, जैसे डे ऑफ पोस्ट ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पेमेंट बैंक IPPB, जो आपका एक नया इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक ओपन हुआ है, उस दोनों का बैंक का आपका सारा जो भी वर्क होगा वो हैंडल करना होगा। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी करना है। In the single hand BPM have to overall responsibility of a smooth and timely function of branch post office। तो जो पोस्ट ऑफिस है उसका फंक्शन स्मूथली चले, ये भी ब्रांच पोस्ट मैनेजर मास्टर का वर्क होगा। इसके अलावा असिस्टेंट जो होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसका भी वर्क जो है सिमिलरली है, सेम वो भी करना होगा। सेल एंड स्टैम्प स्टेशनरी का भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये वर्क होगा। तो वर्क है ये। इसके अलावा डाक सेवक का भी पद के लिए बाहर निकाला गया, जिसका मेनली वर्क है क्या होगा कि सॉर्टिंग ऑफ डाक और डोर टू डोर डिलीवरी करना। ये आपका डोर टू डोर डिलीवरी करना ये मेनली वर्क होगा डाक सेवक का। और RMS में भी जो रेलवे मेल सर्विस का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से भी डाक को लाना और पहुँचाना, ये भी काम आपका ये डाक सेवक का होगा। मेनली यही काम है डाक सेवक का। अब एलिजिबिलिटी और एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो मांगा गया है वो 40 ईयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है उनको अलग अलग कैटेगरी में OBC को जैसे 13 साल मिलेगा, SC/ST को 15 साल मिलेगा और जनरल को 10 साल फिजिकल हैंडीकैप्ड को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया। क्वालिफिकेशन का अगर बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रखा गया और इंग्लिश जो है कि आपका मस्ट होना चाहिए। उसमें इंग्लिश जो है शुड बी कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश कंपलसरी मांगा गया है 10th पास। तो मेनली इंग्लिश तो रहता ही है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th पास रखा गया है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ये होना चाहिए अदर क्वालिफिकेशन में। अप्लाई करने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन पोस्ट GDS online.in पे जाना होगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सभी स्टेट से ये आपका वैकेंसी है, सभी स्टेट से वैकेंसी। और रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें मोबाइल नाम, ईमेल एड्रेस, एप्लीकेंट नेम ये वगैरह डालना होगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आपका अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मार्क्स बेसिस पे। जो आपका 10th में मार्क्स है उसके हिसाब से जो है 10th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ये ऑटो शॉर्ट लिस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑफ 10 कन्वर्सेशंस ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑफ मार्क्स। तो ये आपका हायर सेकेंडरी जो भी 10th में मार्क्स लाए हैं उसके हिसाब से शॉर्ट करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। और आपका एज लिमिट तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, 18 से 40 साल तक एज रखा गया। एज बहुत ज़्यादा है, बहुत है 40 साल तक। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करेंगे तो आप नोटिफिकेशन के अंदर इंस्ट्रक्शंस में फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट में देखेंगे RS 100 रुपया मांगा गया है ये जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और जबकि SC/ST कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील रखा गया है। SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। तो
ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रखा गया पेमेंट, और एससी एसटी और वुमेंस कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फी में छूट दिया गया है। ये आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का के द्वारा निकाला गया ये वैकेंसी था। इसमें अगर आप देखेंगे सीट का अगर बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सभी स्टेट से सीट निकाला है। ये सीट का कैटेगरी वाइज डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर बिहार का बात करते हैं तो बिहार में जनरल के लिए 667, ओबीसी के लिए 385, इस तरह से टोटल 1461 पोस्ट है। झारखंड का अगर बात करेंगे तो झारखंड में आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड में 682 जनरल पोस्ट है और 1590 टोटल है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट का ये वैकेंसी है। ग्रामीण डाक के द्वारा निकाला गया है आवेदन। जो भी एलिजिबल है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपका दिया हुआ है इंडियन पोस्ट gdsonline.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।